नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में रासफाश होगा बैंक में हुई करोड़ों की डकैती का। कैसे ट्रक ने उगला करोड़ों का राज। 16 घंटे और 16 बैग की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। इसके साथ ही दिखाएंगे साइबर फ्रॉड की वो साजिश जो कह रही है होशियार, कहीं आपके बैंक अकाउंट से तो नहीं हो रहा ठगी का खेल। 6 महीने में 3 करोड़ की ठगी। कैसे ऑनलाइन लुटेरों ने महज 3 मिनट में 10 लाख रुपए कर दिए पार, यह खुलासा भी होगा। और दिखाएंगे लोन ऐप का जाल, फ्रॉड का फंदा, खामोश हुई जिंदगी। सुसाइड से पहले का वो वीडियो जो सुना रहा है ठगों की कहानी। वो 16 घंटे और 16 बैग जिसमें करोड़ों की डकैती का राज कैद है। रायगढ़ में एक्सिस बैंक में 7 बदमाश डाका डालकर 5 करोड़ 62 लाख की ठगी कर फरार हो गए। कई कस्बे, कई जिले गैंग ने पार किए, लेकिन 250 किलोमीटर दूर नाकेबंदी में पकड़ा गया गैंग। ट्रक में था 16 बैग में करोड़ों की डकैती का राज। आप भी देखिए। नाकेबंदी की कार्रवाई के साथ में एक क्रेटा गाड़ी, ट्रक और आरोपी साथ में नकदी बरामद किया गया है। सात बदमाश करोड़ों की डकैती लाइव। 5 करोड़ 62 लाख हुए पार। गुनाह का रूट रायगढ़ टू बलरामपुर। ट्रक में 16 बैग, करोड़ों का राज कैद। ऑपरेशन पीछा करो। बैंक में करोड़ों की डकैती लाइव। बस बैंक का शटर खुला और इस शटर खुलने का ये बदमाश इंतजार कर रहे थे। बैंक में लाइट ऑन हुई और लाइट चालू होते ही नजर आई तो हथियारबंद बदमाशों की तस्वीर, जिनके पास पिस्टल थी, जिन बदमाशों के पास हथियार थे। इन बदमाशों ने कैशियर से चाबी मांगी और उसके बाद बैंक स्टाफ को बंधक बनाकर 5 करोड़ 62 लाख की डकैती डालकर फरार हो गए। बैंक के कर्मचारी जैसे ही एंटर कर रहे थे, उन्हीं के साथ वो लोग एंटर किए हैं, अभी तक जो समझ में आ रहा है। और लगभग 7 एक्यूज समझ में आ रहे हैं और बैंक के कर्मचारियों के पीछे पीछे घुसते गए हैं। और उसके बाद जो गार्ड था वो अनआर्म्ड गार्ड था, तो उसको भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और इनको एक कमरे में ले गए हैं। रायगढ़ के एक्सिस बैंक में 19 सितंबर को सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच ये वारदात हुई, जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। ये गैंग बैंक मैनेजर पर चाकू से हमला करके फरार हुई थी। मैनेजर को एक चाबी मांगने के दौरान जो लॉकर है उसकी चाबी मांगी गई होगी, तो उसमें से फिर मैनेजर को चाबी मांगी है और नहीं देने पर चाकू मारा है पैर में। उसके बाद तो सीसीटीवी खंगाले गए। रायगढ़ पुलिस ने मोर्चा संभाला, नाकेबंदी की गई। बिहार, झारखंड, ओडिशा की पुलिस से संपर्क किया गया। ये सीसीटीवी सबसे अहम सुराग थे। सुबह से दिन हुआ, शाम ढली और रात हुई, लेकिन गिरोह का सुराग मिल ही नहीं रहा था। बस पुलिस को ये पता था ये पेशेवर गैंग है जो करीब 16 बैग में करोड़ों रुपए और सोने के जेवर लेकर बैंक से फरार हुए हैं। लगभग 4 करोड़ 19 लाख रुपए का कैश है और कुछ ज्वेलरीज हैं जो लगभग 78 पाउच
जो लोग लोन लेने के लिए ज्वेलरी गिरवी रखवाते हैं वो वाली ज्वेलरी हैं, उनकी अलग अलग वैल्यू है। 2900 ग्राम की लगभग वो ज्वेलरी होगी टोटल, तो लगभग 1,43,00,000 की वो। इस प्रकार लगभग 5,62,00,000 रुपए अभी दोनों को अगर हम एज इट इज़ वैल्यू जोड़ें तो वो आ रही है, उतने की ये डकैती आप कह सकते हैं। सब जगह नाकेबंदी की गई और करीब 250 किलोमीटर दूर बलरामपुर के रामानुजगंज थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ झारखंड अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट के नजदीक चेकिंग की। बस 5 मिनट की देरी हो जाती तो ये राज ही रह जाता। इस चेकिंग में क्रेटा कार और ट्रक को चेक किया गया। इस ट्रक ने उगला करोड़ों की डकैती का राज। रायगढ़ डकैती के संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई उस आधार पर यहाँ नाकेबंदी की कार्रवाई की गई। नाकेबंदी की कार्रवाई के साथ में एक क्रेटा गाड़ी, ट्रक और आरोपी साथ में नकदी बरामद किया गया है। ट्रक में डकैती के करोड़ों रुपए रखे थे। अब जरा थाने से निकलते पुलिस वालों को देखिए। थाने से पिट्ठू बैग निकला, उसके बाद एक एक कर करीब 16 बैग और इन्हीं बैग्स में थे डकैती के रुपए। उसमें 5 आरोपी हैं और 2 गाड़ियाँ हैं। क्या बरामदगी हुई है? बरामद और बाकी के बारे में डिटेल आईजी बिलासपुर साहब ब्रीफ करेंगे। 5 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े। अभी इस डकैती में कई राज का खुलना बाकी है। रायपुर से युगल तिवारी और बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहीं ठगी का ये मायाजाल आपको किसी नई मुसीबत में ना फंसा दे। ये वो फ्रॉड गैंग है जिसकी शातिर चाल को ऐसे समझिए, महज 6 महीने में 3 करोड़ का खेल। ये गिरोह बस यही कहता है स्कीम का फायदा चाहिए तो बैंक अकाउंट खुलवाइए, और उसके बाद बैंक अकाउंट से होता है फाइनेंशियल फ्रॉड। ऑनलाइन गेमिंग की वेबसाइट पर होता है लेन देन। जिस गिरोह के हवाला कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। कहीं आपका बैंक अकाउंट ऐसे गिरोह के पास तो नहीं? देखिए चौंकाने वाला खुलासा। किराए के बैंक अकाउंट, करोड़ों का खेल। डायरी उगलेगी ठग गैंग का राज। 6 महीने 3 करोड़ की कहानी। लालच का माया जाल, ठग गैंग का हवाला कनेक्शन। ऐसी गैंग का अगला शिकार आप तो नहीं। आप बैंक अकाउंट खुलवाइए और यकीन मानिए आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। दूसरा ये कि आपको सरकारी स्कीम का फायदा मिलेगा। हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। तो जो अभी आपने सुना, दरअसल वो ठग गैंग की कारस्तानी है। इस करोड़ों के खेल को समझिए, कैसे ऐसी गैंग शिकार को अपने झांसे में लेती है। दतिया के भांडेर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई। फरियादी राजकिशोर राजपूत, जिसे झांसी के पनारी के रहने वाले अरुण राजपूत ने कहा था, सरकारी स्कीम का फायदा चाहिए तो बैंक अकाउंट खुलवाइए, 3,000 रुपए मिलेंगे, और ये कहकर बैंक अकाउंट के सारे दस्तावेज अपने पास रख लिए। लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि मुझे शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर मुझे खाते खुलवाए गए। इसके बाद उस खाते के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। उनको केवल 3,000 रुपये योजना का लाभ तौर पर मिल रहा है। जब इस खाते के ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाले गए तो उसमें करीबन 50 से 55 लाख का ट्रांजैक्शन 1 महीने में पाया गया। इसके बेसिस पर कुछ लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। फरियादी के अकाउंट में स्कीम के 3,000 रुपए नहीं आए। अलबत्ता जब वो बैंक गया तो उसके होश उड़ गए। उसके अकाउंट में लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। मोबाइल नंबर भी बदल गया था। ये सारी हेराफेरी की अरुण राजपूत ने, जिसे एक खाता खुलवाने के बदले 10,000 रुपए का कमीशन मिलता था। मामले में 3 तरह के फ्रॉड सामने आए। एक तो ऑनलाइन बेटिंग, दूसरा फाइनेंशियल फ्रॉड, और इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए उनके द्वारा इस पैसे को इन्वेस्ट भी किया जा रहा है, इधर से उधर ट्रांजैक्शन भी किया जा रहा है। अभी तक जो हम लोगों की प्रारंभिक विवेचना में हमको सामने आया उसमें 3 करोड़ रुपए के आसपास ऐसे 81 खातों से, जिनके ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक और 50 सिम कार्ड फर्जी हैं, वो जब्त किए गए हैं।
अब इस ठगी के खेल में दूसरे किरदार की एंट्री होती है, जो फर्जी सिम ऐसे गिरोह को मुहैया करवाते हैं जिससे बैंक अकाउंट उस सिम से लिंक हो जाता है। तीसरा किरदार है दुष्यंत यादव और उसका मामा रविंद्र यादव, जो अकाउंट खुलवाने के एवज में अरुण को कमीशन देते। सोचिए, इस खेल में महज 6 महीने में 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। महज 1 महीने में अरुण को खाते खुलवाने के एवज में लाखों रुपए मिले हैं। ऐसे फर्जी करीब 81 बैंक खातों का खुलासा हुआ है। खातों में लेन देन दुष्यंत यादव और उसका मामा रविंद्र करता, जिसमें फर्जी सिम से लिंक यूपीआई पिन से फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता। ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट पर रुपए का लेन देन करते। इनके माध्यम से जो 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें से 80 लाख से ज़्यादा रकम को हम लोग फ्रीज कराने में अभी तक हमें बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें जो सिम कार्ड प्रोवाइडर है उसको भी हमने गिरफ्तार किया गया। उसमें बैंक कर्मियों के मिले होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी ये जो पैसे की ट्रेल है इसके संबंध में एक SIT गठित की गई है। जो लोग इसमें शामिल हैं इन सभी खातों को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठग फिर ऐश करते, मौज उड़ाते। इस करोड़ों के खेल में पुलिस को डायरी और रजिस्टर भी मिले हैं, जिस पर हिसाब किताब की पूरी कहानी है। ये क्योंकि ऑनलाइन बेटिंग का भी इसमें वो है और फाइनेंशियल फ्रॉड्स दोनों तरह की आपराधिक गतिविधियों में ये सारे खाते संलिप्त रहे। तो ये केवल मुझे लगता है कि ये केवल देश में ही इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोग देश में भी इसका या तो शिकार हुए होंगे या इसमें संलिप्त। कोई आपसे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कहे या फिर स्कीम में फायदे की बात कहे तो जरा संभल कर। कहीं ऐसे किसी ठग गैंग की आप पर तो नजर नहीं। दतिया में अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर आप भी ऑनलाइन किसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर तलाश रहे हैं तो जरा सावधान, कहीं ऐसा ना हो ये नंबर ठग गैंग का हो जो आपसे बड़े प्यार से बात करेंगे और बातों बातों में ही ऐप डाउनलोड करवाएंगे आपसे। उसके बाद आपके मोबाइल पर मैसेज भी आएगा, आप ठगी का शिकार हो चुके हैं। देखिए कैसे महज 3 मिनट में फरियादी के अकाउंट से हुए 10 लाख रुपए पार। ऐप से खेले ठगी का खेल। ऑनलाइन लुटेरों का जाल। ऐप डाउनलोड करवाएंगे, चूना लगाएंगे। ये नंबर खतरे की घंटी। नटवरलाल के कितने किरदार। ये ऑनलाइन लुटेरे हैं जिसका जाल इंटरनेट पर फैला हुआ है, जो बस शिकार की तलाश में रहते हैं, जो बाकायदा ऐसी फेक वेबसाइट बनाकर रखते हैं जिस पर कई कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर होते हैं। अक्सर किसी समस्या से निजात पाने के लिए आप इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर तलाशते हैं। ठीक ऐसा ही SECL से रिटायर्ड हुए कर्मचारी कृपाराम चौधरी ने किया, जिन्हें लोन क्लियरेंस करना था। नंबर तलाशा और उसके बाद जो नंबर मिला उस पर उन्होंने कुछ पूछा। सामने कॉल पर यह कहा गया, मैं बैंक से बोल रहा हूं, लेकिन ये नंबर ठग का था। दिनांक 16/9/23 को कृपाराम चौधरी नाम के व्यक्ति जो रायगढ़ निवासी हैं आए और बताए कि यहाँ पर SECL दिक्का में वो सर्विस कर रहे थे। यहाँ से रिटायर होकर चले गए हैं रायगढ़। वहाँ कुछ लोन लिए थे, इनके अकाउंट यही घेवरा SBI ब्रांच में है, और लोन को क्लियर करने के लिए गूगल पर नंबर सर्च कर, मोबाइल नंबर सर्च करके तो जानना चाह रहे थे लोन कैसे क्लियर करना है करके। सोचिए जरा, ये गिरोह कितना शातिर होता है जो शिकार को बातों के जाल में फंसा लेता है। ऐसा ही हुआ। बात ठग से हो रही थी, लेकिन फरियादी को लगा उसकी बात बैंक के कर्मचारी से हो रही है। इस बीच उस शातिर ठग ने 2 ऐप डाउनलोड करवाए। तो इसी दौरान कोई अज्ञात नंबर उनको मिला, अज्ञात व्यक्ति का नंबर मिला और उसमें जानकारी लिए तो योनो और एनीडेस्क वगैरह उनको इंस्टॉल करा करके कुछ जानकारी उनसे हासिल किए। 2 बार OTP भी पूछा। ये सुनकर फरियादी को थोड़ा सा शक हुआ और उसने मोबाइल काट दिया, मोबाइल बंद कर दिया।
जिसने अपना बैंक अकाउंट भी चेक किया। बैलेंस कटा नहीं था तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी ठग ने पीछा नहीं छोड़ा, जिसके कई मिस्ड कॉल थे। और फिर उसने कॉल किया, जिस पर फरियादी ने कहा वो बैंक जाकर लोन क्लियर करवा लेगा। लेकिन तभी 2 मैसेज आए। पहले 10:33 पर, दूसरा 10:36 पर। महज 3 मिनट में 10 लाख रुपए का चूना ठग लगा चुका था। 2 बार OTP भी लिए उनसे और उसके बाद फिर उनके अकाउंट से 2 किस्त में 5-5 लाख रुपए कट गया। कुल 10 लाख रुपए उनसे ठगी हुआ है। दरअसल ऐसी गैंग मोबाइल में जासूसी करता है, ऐप डाउनलोड करवाता है और फिर वो सारी जानकारी ले लेता है। वो लोग जो है जिनको ऑनलाइन जो भी प्रक्रिया करते हैं, अगर जानकारी नहीं है तो जो जानकार लोग हैं उनसे संपर्क करके उनके मार्गदर्शन पे ही ऑनलाइन काम करें, और अगर जानकारी नहीं है तो ऑनलाइन काम नहीं करें। अगली बार जब आप भी इंटरनेट पर नंबर तलाशें तो जरा अलर्ट रहिए। ऐसे फ्रॉड की बिसात इंटरनेट पर बिछी हुई है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लूट की ये वारदात अपने आप में होश उड़ा देने वाली है। बहरूपिये लुटेरे जो ये कहते हैं हम बैंक से आए हैं, वो एक बुजुर्ग महिला से कुछ पूछताछ करते हैं और उसके बाद सुनाई देती है चीखने चिल्लाने की आवाज। महिला पर चाकू से वार करती। आखिर ये बहरूपिये लुटेरे हैं कौन, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथ पर जख्म, कान पर भी जख्म और चेहरे पर दहशत के निशान। बदमाशों का वो खौफ जो साफ देखा जा सकता है। इन बुजुर्ग महिला के साथ जिस तरह से लूट की वारदात हुई वो होश उड़ाने वाली है। हरदा के महेंद्र गांव में घर में घुसकर उन बहरूपिया लुटेरों ने बुजुर्ग महिला और उसकी बहू के साथ मारपीट की। यहां तक कि बुजुर्ग महिला के हाथ पर चाकू मारा, कान पर भी चाकू से वार किया और जेवर लेकर फरार हो गए। सिराली का ये मामला है। सुनिए दहशत की इस कहानी को फरियादी की जुबानी। खेत में रहते हैं, वो आए, फाटक पास गाड़ी खड़ी करी और अंदर आ गए। उनने पूछी भैया कहाँ गए, तो हमने कहा कि सिराली गए कि हम बैंक से आए। आखिर ये लुटेरे कौन थे इतने बेखौफ? तो पहले वारदात का तरीका सुनिए जो होश उड़ाने वाला है। लुटेरों ने यही कहा था, हम सर्वे करने आए हैं, बैंक से आए हैं। बुजुर्ग महिला मायाबाई कुछ समझ नहीं पाई। लुटेरों ने यह भी पूछा कि भैया कहाँ है। बुजुर्ग महिला ने कहा सिराली गए हैं। महिलाओं को अकेली घर में पाकर बाइक सवार बदमाश ने धावा बोला और उसके बाद चाकू की नोक पर वारदात की। माया गौर के घर जो अज्ञात नकाबपोश आए और उनके साथ लूट की घटना चाकू की नोक पर की। इसके जैसी सूचना मिली, सूचना पर प्रथम दृष्टया धारा 394 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया हमारे द्वारा और तत्काल मौके पर पुलिस टीम के द्वारा पहुंच के, साइबर टीम के द्वारा पहुंच के, फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और संदिग्धों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाती। बदमाश मुंह पर रूमाल बांधे थे जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके। करीब 1 लाख के जेवर लूटकर नकाबपोश बदमाश फरार हो गए। आरोपी नकाबपोश थे और अचानक आए और 2 महिलाएं थी उनके घर में और चाकू कोई नुकीली वस्तु दिखा के उनको घटना पर अंजाम। ये तस्वीर सवाल कर रही है, आखिर क्यों बेखौफ हैं बदमाश? हरदा में प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।